नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 130 प्रश्न को। दोस्तों, ये जो 130 प्रश्न है इसको हम एक रिवीजन के तौर पे करवाने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो हम आपको 130 प्रश्न करवाने वाले हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर इस वीडियो को आप दोस्तों देख लेते हैं पूरा, तो कम समय में 130 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखिएगा। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है आपको ऋग्वेद में ही। और बोल सकते हैं आप, जो ऋग्वेद जो है इसके ज्ञाता या ज्ञानी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। सामवेद को बोल सकते हैं जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद जो है यह दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है, बोल सकते हैं। गद वह बोल सकते हैं जो पद दोनों में लिखा गया वेद है। अथर्ववेद का बात करते हैं तो यह सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू, चमत्कार, टोना सब के बारे में इसी वेद में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? उस सिख गुरु का साथी नाम है गुरु रामदास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और सिखों के कुल बोल सकते हैं जो 10 गो गुरु हुए। सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक बोलिएगा। सिखों के दोस्तों अगर आपसे 5वें गुरु पूछा जाए तो गुरु अर्जुन देव बोल सकते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही बोल सकते हैं खालसा पंथ का स्थापना किया गया 1699 में। ये सारे बात याद रख लीजिएगा आप। इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है, नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? उस आंदोलन का नाम था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? किस शहर को दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं? तो उदयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? उस धातु का नाम है सोना। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो Au बोल सकते हैं। लोहा का प्रतीक पूछा जाए तो Fe, परमाणु क्रमांक 26 बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता? लोहा धातु। जस्ता का बात करते तो इसी को जिंक कहा जाता, प्रतीक होता है Zn। और तांबा का बात करते इसी को कॉपर कहा जाता, प्रतीक होता है Cu, याद रखिएगा। तांबा का परमाणु क्रमांक होता है 29 और जस्ता का होता है 30। दोस्तों इस GKGS के वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था। दोस्तों पहला कारखाना सूरत में खोला था। एक सूरत अधिवेशन भी हुआ था 1907 में, आप बोल सकते हैं। कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता बोल सकते हैं आप, हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसको महलों का शहर कहा जाता है। और सबसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है, तो कोलकाता ही है। बेंगलुरु का बात करते हैं तो यह बोल सकते हैं कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। इसरो का भी मुख्यालय यहीं पर है। कहाँ? बेंगलुरु में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों,
प्रश्न का था अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है। अजमेर दोस्तों तो राजस्थान के अजमेर में बोल सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है तो सेल्यूकस दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सेल्यूकस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। क्या कहा जाता था, तब पेशवा के नाम से इसको जाना जाता था। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। किसको, प्लेटिनम को। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा बोल सकते हैं सुचालक होता है। सोडियम जो है दोस्तों इसको चाकू से भी काटा जा सकता है और केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। सोडियम का प्रतीक बोल सकते हैं Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है, तो Pt होता है, परमाणु क्रमांक 78 बोल सकते हैं दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक एक बार देख लीजिएगा प्लेटिनम का। चांदी का प्रतीक क्या होता है, तो Ag होता है, परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। इसका उत्तर हो जाएगा कथक। कथक जो है ना यह यूपी यानी उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का बोल सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है। आपको कौन, तो कुचिपुड़ी का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। और कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों याद रखिएगा केरल राज्य से संबंधित है ये शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम जो है यह दोस्तों आपको तमिलनाडु से संबंधित है और बोल सकते हैं तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों ओर से बांग्लादेश से कहता है घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो तीनों ओर से पूछा जाए तो त्रिपुरा बोल सकते हैं। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा साथी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है बोल सकते हैं दोस्तों। इसका जो दूसरा बैठक हुआ था ना 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी कहा जाता है और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। अगर साथी आपसे बिहार का शेक्सपियर पूछ लिया जाए तो भिखारी ठाकुर को बोल सकते हैं। बिहार केसरी पूछ लिया जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। पंजाब केसरी अगर पूछ लिया जाए तो लाला लाजपत राय को आप बोल सकते हैं। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या है साथी, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए कथा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1873 में किया गया था इसके द्वारा। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले दोस्तों। प्रथम शिक्षिका हो जाता है आपको सावित्री बाई फूले। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था 1897 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य भी, सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और मेरे साथ ही हीलियम भी होता है। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है लगभग में 71%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, 78% के आसपास पाया जाता है। हाइड्रोजन दोस्तों इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। परमाणु बम जो होता है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम पूछा जाए तो प्रयोगशाला में तैयार कथा पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था।
तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाता है यूरिया। क्या हो जाता है? यूरिया। साथ ही चीनी का सूत्र आपको याद है C12H+O11, यह आपको चीनी का सूत्र है। C6H12O6, यह साथी आपको ग्लूकोज का सूत्र है। C6H6, ये साथी बेंजीन का सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघार नामक रोग आयोडीन की कमी से। बोल सकते हैं आयोडीन होता है अधातु, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कौन अधातु चमकीला होता है, तो आयोडीन बोल सकते हैं, और साथ ही ग्रेफाइट को भी लॉक कर सकते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बोल सकते बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। 1901 में दोस्तों बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, बोल सकते हैं आप साइट्रिक अम्ल। नींबू सब में साइट्रिक अम्ल दोस्तों, संतरा सब में भी। एसिटिक अम्ल जो है यह पाया जाता है आपको किसमें? तो सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर ग्लूकोज का सूत्र आपको याद है उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। तो C3H6O3, यह किसका सूत्र है? लैक्टिक अम्ल का। और लैक्टिक अम्ल के ही जम जाने से शरीर में थकान, याद रखिएगा, उत्पन्न होता है, थकान जो महसूस होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए पुणे, महाराष्ट्र के पुणे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल का रचना दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ 5 मई 1818 में जर्मनी के टियर नामक नगर में। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित कहाँ किया गया था? तो बेलग्रेड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत मेरे भाई यकृत के द्वारा। पीत बोल सकते हैं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और बोल सकते हैं आप यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय जो होता है दोस्तों, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय का, अगर हम बात करते हैं तो। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया मेरे साथी। सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी WHO दिवस पूछा जा रहा है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? इसका अध्ययन किया विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? उस पदार्थ का नाम है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का फैक्ट्री आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप बोल सकते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन के कमी के कारण 2 बीमारी हो जाता है, एगो क्वाशियरकोर और दूसरा मेरास्मस नामक बीमारी प्रोटीन के कमी कारण ही होता है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है यह आपको कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। यह हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। साथ ही इंडोनेशिया का बात करते हैं ना तो सर्वाधिक बोल सकते हैं द्वीपों वाला देश पूछा जाए ना आपसे तो आप इंडोनेशिया को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप कहाँ है हमारे साथी? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे अशोक, और बिंदुसार के बोल सकते हैं पुत्र थे अशोक। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? साथ ही महादेवी वर्मा को, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है आपको
कौन पुरस्कार साथी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति। तो वायुमंडल में CO2 गैस 0.03%, और इसी को बोल सकते हैं आप आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? उस ग्रह का नाम है शनि। शनि जो है ना, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, जो दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 गो उपग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 1 गो उपग्रह है। शनि के, बृहस्पति के बहुत सारे हैं। दोस्तों कौन ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं हुआ है? तो उसका नाम है, आप बोल सकते हैं, शुक्र, और उसका नाम है बुध। याद रखिएगा, ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी टीचर 3.0 का जो एग्जाम हुआ था। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? साथी, इसका आविष्कार किया गया आपको मार्टिन कूपर के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था कब, इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। और 1919 में भी बोल सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? हीरा पूछा जाए ना तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर। चांदी पूछा जाए साथी तो राजस्थान आप बोल सकते हैं। कॉफी पूछा जाए दोस्तों सर्वाधिक, कर्नाटक बोल सकते हैं कॉफी। प्याज पूछा जाए मेरे दोस्त अपना भारत में तो महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत में हरित क्रांति का जनक। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और बोल सकते हैं विश्व में अगर साथी पूछा जाए ना विश्व में हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार बोल सकते हैं। साथ ही यही अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक, याद रखिएगा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और इसका जो भारत में जनक कहा जाता है श्वेत क्रांति का डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है ना, यह 30 मई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो बीबी का जो मकबरा बनवाया औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए, कहता गूगली नामक शब्दावली किस खेल से? गूगली दोस्तों यह संबंधित आपको क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से यह शब्द संबंधित है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश। तो मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है ना साथी, वह करता है बोल सकते हैं अपना भारत बोल सकते हैं आप। और अमेरिका का बात करते हैं ना, यह मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है अमेरिका। चावल का पूछा जाए और गेहूं का पूछा जाए तो चाइना बोल सकते हैं। ब्राजील सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है ब्राजील। और कॉफी का उत्पादन करता है। विश्व में दोस्तों पूछा जाए दूध का उत्पादन अपना भारत। अपना भारत में भी सर्वाधिक कौन राज्य? उत्तर प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया हाइड्रोजन का खोज। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा साथी ऑक्सीजन का खोज किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है? तो यह पाचन करता है स्टार्च का। किसका साथी? स्टार्च का यह पाचन करता है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? इसका खोज किया रॉबर्ट कोच के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके का खोज किया बोल सकते हैं चेचक के टीके का। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके का खोज किया। रेबीज के टीके का बोल सकते हैं। हैजा के जीवाणु का रॉबर्ट कोच हो जाएगा। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो रसिया, रूस याद रखिएगा। उसके बाद कनाडा बोल सकते हैं आप। अपना भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान पर है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी बोल सकते हैं। और कौन देश का संविधान सबसे छोटा है? तो मोनाको का बोल सकते हैं आप। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होना चाहिए। कहता गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। जयदेव दोस्तों लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था आनंद मठ की रचना किसकी है। तो आनंद मठ का रचना पूछा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए, ऑप्शन सी। आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम को, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन दोस्तों है आपको मध्य प्रदेश में, और यह किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे है आपको लखनऊ स्थित। गंगा नदी के किनारे पटना, हरिद्वार और बोल सकते हैं कानपुर, प्रयागराज, ये सब है। यमुना नदी किनारे 3 गो शहर याद रख लीजिएगा आप, दिल्ली, आगरा, मथुरा। कथक कला किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का है कथक। आपको अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है आपको मध्य प्रदेश में ही बोल सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो उसका नाम है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर पूछा जाए फिर भी प्रशांत महासागर बोलिएगा। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। उस वृक्ष का नाम है चीड़। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है किसने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया दोस्तों आपको कौन, सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कौन सा रोग पालतू या पागल कुत्ते के काटने से होता है। दोस्तों कुत्ता बोल सकते हैं या बंदर बोल सकते हैं, रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, और इसी बीमारी में रोगी को पानी से डर होने लगता है। हैजा जो है ना, यह दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है। तो साथी 7%, शरीर के वजन का बोल सकते हैं 7% होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बोल सकते हैं। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। और वित्त आयोग का जो गठन है यह बोल सकते हैं आर्टिकल 280 में इसके गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पिपड़ी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप किसके लिए पिपड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पिपड़ी जो दिया रहता है ना, अधिकतर बोल सकते हो औद्योगिक टाउनशिप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मेरे दोस्तों, तब बोल सकते हैं आप औद्योगिक टाउनशिप के लिए प्रसिद्ध है यह पिपड़ी। और यहाँ पर तो साथ ही अखबारी कागज दिया गया है ना, अखबारी कागज के लिए आपको प्रसिद्ध है नेपा नगर। यह प्रश्न पूछा गया, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर, इसका उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लिटिल कारपोरल के रूप में किससे जाना जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से होगा नेपोलियन बोनापार्ट बोल सकते हैं। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कहाँ है साथी, कोहिमा बोल सकते हैं नागालैंड की राजधानी है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और ब्रिटेन देश के संविधान से इसके पद को लिया गया। बुलर झील कहाँ स्थित है। बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में बोल सकते हैं बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील। पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो जो होता है यह विषाणु से होने वाला रोग है। किसके कारण, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेफिज। अस्टेफिज दोस्तों यह आपको कान की हड्डी है बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए ना तो आप फीमर बोल सकते हैं। फीमर जो है ना यह दोस्तों जांग की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में बोल सकते हैं। और मोपला विद्रोह संबंधित है आपको केरल राज्य से। कौन राज्य से, तो केरल राज्य से यह विद्रोह संबंधित है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया।
जेम्स चेडविक ने बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का खोज किया। और साथ ही रदरफोर्ड रदरफोर्ड बोल सकते हैं परमाणु के नाभिक का खोज किया। और प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, लेकिन नामकरण किया रदरफोर्ड, याद रखिएगा। साथ ही परमाणु के नाभिक का त्रिज्या पूछा जाता है परीक्षा में, तो 10⁻⁻15 मीटर, इसी को एक फर्मी कहा जाता है। और डायरेक्ट परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर, जिसको एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के दौरान कुंडलवन कश्मीर में। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में, बोल सकते हैं। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए मिस्र को, ऑप्शन बी सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन से? इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो अपना देश का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं गेंदा, याद रखिएगा गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है यह फ्रुक्टोज के कारण होता है। और दूध जो दोस्तों सफ़ेद होता है वह केसिन प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। प्रश्न का था इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपको नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? तो इसको प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? बहुत प्रसिद्ध नारा है, आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गोबर गैस के मुख्य घटक। दोस्तों गोबर गैस के मुख्य घटक मीथेन, मीथेनों को बोल सकते हैं आप मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। सूत्र होता है इसका CH4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में बोल सकते हैं यह है। कहता टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से इसका संबंध हो जाता है। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है दोस्तों। विनय पिटक का संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह हवाई अड्डा चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो तिलियां यानी स्पोक्स की संख्या 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथी सुल्तानपुर के बारे में पूछा जाए ना तो हरियाणा में बोल सकते हैं। कहाँ है? हरियाणा में है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है लाइकेन से। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अखरोट में टैनिक अम्ल बोल सकते हैं आप। चाय में भी दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है आपको शुक्र। कौन है? शुक्र है, जिसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। कहता मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को इस नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, दोस्तों यह हवाई अड्डा है आपको कहाँ? तो वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो इसे मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, भारत रत्न, याद रखिएगा।
और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका समाधि स्थल भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो मेरे प्यारे भाई क्लोरोफिल, और बोल सकते हैं जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु इसमें पाया जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध है आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? तो चाय दोस्तों असम बोल सकते हैं, और सबसे पहला जीआई टैग जो दिया गया दार्जिलिंग के चाय को ही दिया गया। दोस्तों जीआई टैग जो दिया जाता है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर जो है यह है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। दुनिया का सबसे ठंडा फल, साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए बेलपत्र बोल सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में से बेलपत्र बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का नाम पूछा गया है आपसे, तो कस्तूरबा गांधी बोल सकते हैं। सरोजिनी नायडू जो है ना, यह भारत की प्रथम बोल सकते हैं महिला राज्यपाल बनी थी, और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। चंद्रमा पर जाने वाला जीव, चंद्रमा पर जाने वाला जीव अगर आपसे पूछा जाए तो कुत्ता बोल सकते हैं। चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यूएसए के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। इस तरीका से याद रखिए। इंसान को कहता है एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो साथ ही मनुष्य को एक दिन में तो लगभग में बोल सकते हैं 4 लीटर के आसपास, 4 से 5 लीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज नामक बीमारी होता है। साथ ही कैंसर का एक बार हम बात कर लेते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर में जो प्रयोग किया जाता है गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कौन किरण का? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां, वयस्क में पूछा जाए तो 206 बोलिएगा वयस्क में, और बच्चों सब में पूछा जाए 300 प्लस भी ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर 300 आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन का था ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो दोस्तों मजदूरों की संख्या अगर पूछा जाए ना तो 20,000 के आसपास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल का दोस्तों। किसका? चावल का, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है आपको कहाँ स्थित है? तो मुंबई में दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो। प्रश्न का था कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? यहाँ पर आप कीवी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपको कौन? राजस्थान बोल सकते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में पूछा जाए तो लोहा धातु आप लॉक कर सकते हैं। कौन धातु? लोहा धातु पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जबड़े की दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? दोस्तों तुर्की में पाया जाता है। तुर्की का अगर हम बात करते हैं ना तो आप बोल सकते हैं यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, यानी पुत्र दोस्तों महात्मा गांधी के पूछे गए हैं, तो 4 पुत्र थे। किसके? महात्मा गांधी के। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है साथी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, कहता किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले लगाया गया था? तो उसका नाम है कपास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। दोस्तों गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को। किसको? बकरी को कहा जाता है गरीबों की गाय। सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? सोने का मंदिर अपना भारत देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है बोल सकते हैं आप? नेपाल में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल। टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? टमाटर दोस्तों पूछा जाए ना, अमेरिका को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? साथ ही दुनिया में पूरा देश का अगर हम बात करते हैं लगभग में बोल सकते हैं 195। इस चार ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो स्थित है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की? इसका खोज किया अपना भारत ने इस दवाई का खोज किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी बोल सकते हैं अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। सफ़ेद सेब कहाँ पाया जाता है? तो चीन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटल आपको 130 जीके जीएस के प्रश्न करवाए एक रिवीजन के तौर पे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हम आपको उसी प्रकार के प्रश्न करवाते हैं जो प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए होते हैं, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए होते हैं, बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए होते हैं, बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अगर इसमें से आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी प्री एग्जाम में दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से कितने प्रश्न है याद रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।